कभी मेरा मोदी मेरा बाप बन जाते और कभी मेरा बाप नहीं बनते। बाप नहीं है, सुनो, वो ना नेता है और मोदी जी हमारा नेता है और हम उनको प्रधानमंत्री मानते हैं। जो बाप बदलते हैं ना, हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। हम लोग जो है हम सच्चाई के साथ है। और कि जो अजीत पवार ने क्या बोला था कि सारी चीजें है भाई इनके हाथ में, तो प्लेन क्रैश हो गया। उससे पहले विजय रूपाणी जी देखिए, बीजेपी का ही नेता था, मुख्यमंत्री रहे गुजरात का, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ। और बिपिन रावत क्या नाम था उनका, हाँ, उन्हीं का भी प्लेन वो हुआ था। तो तमाम जो है ये बीजेपी वालों की उसमें सरकार में प्लेन ही प्लेन क्रैश हो रहा है। ये सोचने वाली बात है कि प्लेन क्रैश हो रहा है, वो भी उनके मंत्रियों का, बड़ी बड़ी पद में रहने वाले मंत्रियों का प्लेन क्रैश हो रहा है। और आए दिन जो है, आए दिन ट्रेन टकरा रहे हैं, आए दिन ट्रेनों का एक्सीडेंट हो रहा है। कोई बोलने वाले नहीं, कोई सुनने वाले नहीं, और सबको ये लगता है हिंदू मजबूत हो गया। देखिए, कहीं कुछ नहीं पकड़ा जाएगा। मुझे तरस आती है कि सनातन धर्म की महिलाओं को और हिंदुस्तान की महिलाओं को, कि अभी पति के चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई है और इनको कुर्सी की लालच ने इतना तोड़ मटोड़ दिया। जबकि शरद पवार साहब नाराजगी जताते हुए बोला कि क्या जल्दी थी, अभी चिते की आग ठंडी नहीं हुई है। इससे पहले वो वीडियो दिखाई गई है, उन्होंने जो पब्लिक डोमेन में भी है, कि जब शरद पवार जी के वहां बैठ करके इनके पति स्वर्गीय अजीत पवार ने कहा था कि हम फरवरी में अपनी पार्टी का विलय चाचा की पार्टी में कर देंगे, फिर पुरानी तरह से हम लोग मजबूती से महाराष्ट्र में अपनी राजनीति करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य था अजीत पवार साहब का कि जिन लोगों के साथ थे ये समझ नहीं पाए कि इनके साथ विश्वासघात हो गया। ये मनगढ़ंत हो या कुछ भी हो, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी भाई उनके, आप सियासत के इतने तुर्रम खां इसी बच्चे वाली बात कर रहे हैं। भाई साहब कोई भी घटना, अच्छा ही बताइए, चलिए मान लेते हैं इसको झूठ है थोड़ी देर के लिए, ये बताइए कि एक महाराष्ट्र के थे जो एयरपोर्ट जाते जाते एक्सीडेंट हुआ, मर गए, ड्राइवर का बाल बांका नहीं हुआ। उसके बाद बिपिन रावत सीरियस थे, उनका प्लेन हाईजैक मतलब जो है क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आप मुझे बताइए, विजय रूपाणी साहब के साथ और लोग, काफी लोग मार दिए गए। अहमदाबाद, सुबहान बड़ा अहमदाबाद में धराशायी हो गया। उसके बाद हरण पांड्या, पहले गोपीनाथ मुंडे, ये तमाम संयोग है या प्रयोग? मतलब प्लेन क्रैश पे आपको शक है? मुझे ही नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी राजनीति करने वाले हैं उनको इस बात की चिंता सता रही है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में अगर इस वक्त कोई है तो 3 लोग हैं मात्र, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। कि भैया अगर हम भी कहीं कुछ गड़बड़ झाला किए तो पता चलेगा हेलीकॉप्टर क्रैश होगा या मोटर दुर्घटनाग्रस्त होगा और एक्सीडेंट मोड़ दे दिया जाएगा। अजीत पवार, आप मुझे नहीं मुझे बताइए, बलिया के सांसद सनातन पांडे जी हैं, सपा के, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी जी, बंगाल की हैं। उन्होंने कहा कि पुलवामा, पहलगांव, उरी, पठानकोट, दिल्ली का बम ब्लास्ट बीजेपी कराई। आज तक इन जितनी भी घटनाएं घटी हैं सरकार ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। जिम्मेदारी लेने का मतलब जो है कि घोर चूक हुई है और उस पर कोई इस्तीफा वगैरह नहीं हुआ। तो क्या माना जाए? सुश्री ममता बनर्जी जी ने कहा कि ये पूरा जो घटना है बीजेपी ने करवाया है। ऐसी देश में चर्चाएं हैं चट्टी चौराहे पर। आप मुझे बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री देश में किसी घटना पर
क्षोभ या खेद भी प्रकट नहीं करते हैं। हिंदू मरता है तो अरे मरे। श्रद्धांजलि दिया मोदी जी ने, अमित शाह अरे- जी ने। अमित शाह जी तो गए भी थे मिलने अजीत पवार के घर। कब गए थे? अरे आपने खबर देखते हैं कि नहीं आप? नहीं, मैं खबर नहीं देखता हूँ। कल गए थे क्या? अरे उस दिन गए थे जिस दिन घटना हुई थी। उस दिन कहाँ गए थे? आपके राहुल गांधी जी गए थे, आप गए थे, उद्धव ठाकरे गए। आप उद्धव ठाकरे के वहां से लोग गए, आप बताइए। कांग्रेस के लोग गए, आप बताइए। इनका मुख्यमंत्री गया महाराष्ट्र वाला, आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या रक्षा मंत्री गए? बिल्कुल गए। बिल्कुल नहीं गया। एक दिन पहले गुजरात में थे, कल आसाम में थे, तो कहां से दिव्य कई रूप बदलते हैं, का कि प्रकट हो गए। अच्छा